तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 11 बज चुके हैं तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। और जो भी कंफर्टेबल सिचुएशन में है आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। आप सभी को आज का टॉपिक पता है क्या हम इस सेशन में करने वाले हैं, जानने वाले हैं? मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी, आप लोग बताइएगा। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सभी को? ओके। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, वाई फॉर एवर इज द बेस्ट बिजनेस फॉर स्टूडेंट्स। फॉर एवर बिजनेस स्टूडेंट के लिए क्यों बेस्ट है, आज इस सेशन में हम इसी के बारे में जानेंगे कि एक स्टूडेंट को फॉर एवर बिजनेस क्यों करना चाहिए, उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकती है, क्या वो लर्निंग या सीख सकते हैं, यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं जो उन्हें स्कूल कॉलेज या आज के टाइम में कहीं और उन्हें सीखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या इस इन चीजों में हम इस सेशन में सीखेंगे। स्टूडेंट्स नीड इनकम विथ स्टडीज। आजकल आपको पता होगा, स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको इनकम की नीड होती है, स्टडी करते हैं, स्टडी के साथ साथ उन्हें पैसों की जरूरत होती है। चाहे वो स्टडी के लिए हो या कहीं भी उनका छोटा मोटा खर्चा हो। आजकल स्टूडेंट्स का बहुत खर्चा होता है, चाहे स्कूल के कॉलेज के असाइनमेंट बनाने के लिए हो या उनके खुद के पर्सनल खर्चे हो, उनको इनकम की नीड होती है। करियर करियर अनसर्टेनिटी इज इंक्रीजिंग। करियर की जो आजकल कुछ कोई करियर सर्टेन नहीं है। कोई भी आप अपनी डिग्री ले रहे हैं, उस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद उस डिग्री के फील्ड में ही आपको कोई जॉब मिले या आप कुछ कर पाए, ये सर्टेनिटी भी नहीं है आजकल। कोई भी आजकल आपका करियर फिक्स नहीं है कि आपने जो भी डिग्री ली है उस डिग्री से आपको वो जॉब मिल जाएगी या आप वो बिजनेस स्टार्ट ही कर लोगे। तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा असर्टेनिटी भी है। फॉर एवर गिव्स अर्निंग प्लस लर्निंग टुगेदर। और अगर कोई स्टूडेंट फॉर एवर को स्टार्ट करता है तो फॉर एवर उस स्टूडेंट को अर्निंग भी देगी, अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी देगी। तो ये फॉर एवर से उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हम फॉर एवर लिविंग के बारे में थोड़ा जानते हैं कि क्यों फॉर एवर लिविंग को ही एक स्टूडेंट स्टार्ट करें। सबसे पहला रीजन है ग्लोबल वेलनेस कंपनी। फॉर एवर एक ग्लोबल वेलनेस कंपनी है जो सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली अपना बिजनेस रन कर रही है। तो इसकी जो ब्रांड ब्रांड की ट्रस्ट वैल्यू है और क्रेडिबिलिटी है वो ग्लोबली बहुत अच्छी है। मार्केट में लोगों को इसके प्रोडक्ट्स की नीड है, इसीलिए एक स्टूडेंट्स को इस फॉरएवर बिजनेस को चूज करना चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए। ऑपरेटिंग इन 160 प्लस कंट्रीज। फॉरएवर कंपनी जो है अपना बिजनेस 160 प्लस कंट्रीज में रन करती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 160 प्लस कंट्रीज। तो आप देख सकते हैं, अगर कोई कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में रन कर रही है, जो कि पिछले 45 से भी ज्यादा सालों से रन कर रही है, एक दो साल नहीं हुए इस कंपनी को मार्केट में आए हुए, लगभग 45 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कंपनी कितनी ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। तो एक स्टूडेंट को इसलिए भी ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। एलोवेरा बेस्ड हेल्थ प्रोडक्ट्स। कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं एलोवेरा बेस्ड होते हैं और हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं। एलोवेरा इसका प्रीमियम प्रोडक्ट्स होता है जो मोस्टली कंपनी के प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस्टेब्लिश्ड एंड ट्रस्टेड ब्रांड। जैसे कि मैंने बताया, पिछले 45 से भी ज्यादा सालों से कंपनी रन कर रही है मार्केट में, तो इसका ब्रांड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है मार्केट में।
और ट्रस्टेड ब्रांड भी है ये। वाई स्टूडेंट शुड स्टार्ट अ बिजनेस। अब हम उन रीजन को देखेंगे कि एक स्टूडेंट को बिजनेस स्टार्ट क्यों करना चाहिए। सबसे पहला रीजन है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर एक स्टूडेंट बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मिलेगी। मतलब वो फाइनेंशियली अपनी फैमिली पर डिपेंड नहीं रहेगा, वो इंडिपेंड हो पाएगा फाइनेंशियली। अर्न मनी वाइल स्टडिंग फॉर ग्रेटर फ्रीडम। अपनी स्टडी के साथ साथ एक स्टूडेंट मनी अर्न कर पाएगा अगर वो बिजनेस को स्टार्ट करता है तो। सेकंड रीजन की बात करें, बियॉन्ड द क्लासरूम। मतलब क्लासरूम के बियॉन्ड भी वो बहुत कुछ सीख पाएगा अगर वो बिजनेस को स्टार्ट करता है तो। गेन प्रैक्टिकल स्किल्स दैट इनहेंस योर एजुकेशन। आप यहाँ पे एक प्रैक्टिकल स्किल सीखेंगे जो आपके एजुकेशन स्किल्स को भी इनहेंस करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं दूसरों के सामने। मतलब लीडरशिप स्किल, बहुत सारी स्किल्स आप यहाँ पे सीखेंगे जो कि क्लासरूम के बियॉन्ड होती है। जो चीजें आप क्लासरूम में नहीं सीखते वो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने से सीखेंगे, और जो कि प्रैक्टिकल भी होगा आपके लिए। नेक्स्ट रीजन की बात करें, करियर बैकअप प्लान। आपका एक करियर बैकअप प्लान भी आप साथ साथ तैयार करते जाएंगे। आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के साइड साइड आप एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, उसमें आपका करियर बैकअप प्लान भी आप बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि स्टडी के बाद आजकल कुछ भी फिक्स नहीं है कि आपको कोई जॉब मिलेगी अच्छी, या आप जिस लेवल पे जाना चाहते हैं उस लेवल पे आप पहुंच पाएंगे। तो ये आपका करियर बैकअप प्लान भी आप अपना तैयार करते जाएंगे। बिल्ड अ सेफ्टी नेट फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। अगर आपके पास आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही आपको अर्निंग की, तो ये बेस्ट करियर बैकअप प्लान भी हो सकता है आपके लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रीजन की। नेक्स्ट रीजन है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। आपको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस भी मिलता है जब आप ये बिजनेस करते हैं। आप लोगों से बात करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो आपको लोगों के बिहेवियर भी पता चलता है, कैसे कैसे लोग हैं मार्केट में, उनसे कैसे डील करना है आपको। ये सारी चीजें भी आपको सीखने को यहाँ पे मिलता है। डेवलप एसेंशियल स्किल्स फॉर द जॉब मार्केट। आप एसेंशियल स्किल्स को भी डेवलप करते हैं यहाँ से, जो जॉब मार्केट में आपको चाहिए होती है। जैसे कि आप यहाँ पे सेल्स सीखते हैं, जो कि सेल्स की स्किल भी आपको मार्केट में चाहिए होती है। आप यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं जो मार्केट में आपको चाहिए। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं है आपके पास, आपको बात करने नहीं आता सामने वाले से, कैसे आपको बात करना है, डील करना है, तो आपको मार्केट में कोई जॉब क्यों देगा। तो आप यहाँ पर वो सारी स्किल सीखते हैं जो मार्केट में आपको एक जॉब या बिजनेस करने के लिए चाहिए होती है। तो भी आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर पाएं और सीख पाएं। इसीलिए आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो। अब हम बात करते हैं लो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। फॉरएवर एक लो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि एक अफोर्डेबल स्टार्टअप है। यहाँ पर आपको कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, जो कि आप अपनी पढ़ाई में या आप अपनी इधर उधर के फालतू एक्सपेंसेस में आप अपने पैसे खर्च कर देते होंगे, या पार्टीज में दोस्तों के साथ कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें आप लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च कर देते होंगे। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो अफोर्डेबल स्टार्टअप भी है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए मिल रहे हैं, और लाइफ टाइम इस बिजनेस को आप कर सकते हैं बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में। नो शॉप रिक्वायर्ड। आपको यहाँ पे कोई शॉप भी रिक्वायर्ड नहीं होती है। अगर आप मार्केट में कोई बिजनेस करने जाएंगे, सबसे पहले आपको एक प्लेस चाहिए जहां पर आप अपना जो भी प्रोडक्ट्स है वो रख सकें। मतलब एक शॉप ओपन करनी पड़ेगी ताकि कस्टमर्स आपके पास आ सकें। तो यहाँ पर आपको, अगर इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं, आपको यहाँ पे कोई शॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने घर बैठे घर से इस बिजनेस को कर सकते हैं। नो स्टॉक टेंशन। स्टॉक आपको इकट्ठा करने की भी कोई टेंशन नहीं होती है।
क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी कंपनी के पास है। आपको यहाँ पे कोई स्टॉक कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, ना ही कोई शॉप ओपन करने की जरूरत होती है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ये जो वर्क है हर जगह से, मतलब आप अपने घर से, अपने ऑफिस से, या कहीं से भी आप इसको कर सकते हैं, इस वर्क को। तो ये भी एक बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में स्टडी करते करते अगर आपको लंच टाइम मिल रहा है, फ्री टाइम मिल रहा है, उसमें आप कोई फालतू काम करने की जगह आप इस बिजनेस को अपने बिल्ड कर सकते हैं। तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ये भी है। पहला, आपका सबसे पहला रीजन है अफोर्डेबल स्टार्टअप है। आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है नो शॉप रिक्वायर्ड, कोई शॉप आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती है। तीसरा है नो स्टॉक टेंशन, आपको स्टॉक रखने की भी कोई टेंशन नहीं होती है। ना ना तो आप स्टॉक रखते हैं और ना ही उस स्टॉक को आपको खत्म करने की टेंशन होती है। चौथा रीजन है वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ये वर्क आप कहीं से भी कर सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा अनुसार आप ये वर्क कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल बिजनेस आवर्स। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल बिजनेस आवर्स मिलते हैं, मतलब आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम मॉडल, अडेप्टेबल शेड्यूल टू फिट कॉलेज लाइफ। अगर आप एक कॉलेज लाइफ के स्टूडेंट हैं तो आप इसे अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हैं। आप इसे पार्ट टाइम, फुल टाइम, जैसे आपकी स्टडीज है उसके अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं। यहाँ कोई फिक्स आवर्स नहीं होते कि आपको इतने घंटे ही काम करना है तो करना है। आप चाहे तो 2 घंटे दिन का दे सकते हैं, आप चाहे तो दिन का 4 घंटे दे सकते हैं। आपके पास जितना टाइम है उस अकॉर्डिंग आप अपने इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। मैनेजेबल वर्कलोड, यहाँ पे जो वर्क होता है वो मैनेजेबल होता है आपके वर्क के अकॉर्डिंग। आपके पास स्कूल का, कॉलेज का या घर के जो भी वर्क है उसके अकॉर्डिंग आप इसे मैनेज कर सकते हैं। बैलेंस वर्क टास्क विद एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जो भी एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके साथ साथ आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप एक शेड्यूल टाइम में चले, आपको वो सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है। ऑनलाइन टूल्स, यहाँ पर आपको ऑनलाइन टूल्स दिए जाते हैं, जो भी आपकी लर्निंग होती है, नॉलेज गेन करने के लिए सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एक्सेस रिसोर्सेज एनी टाइम एनीवेयर विथ ईज। अगर आप यहाँ पर आपको एक टूल दिया जाता है जिसे हम ऑटोमेशन टूल भी कहते हैं, वहां पर आपको, अगर आप सुबह के 5 बजे फ्री हैं, आप चाह रहे हैं कुछ लर्निंग लेना, कुछ सीखना, तो भी आप सीख सकते हैं। रात के 12 बजे, 1 बजे, जैसे जब टाइम आपको मिले आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आपको सुबह 11 बजे ही सीखना है ट्रेनिंग में। आप जब चाहें तब सीख सकते हैं, आपको यहाँ पे ऑनलाइन टूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट, यहाँ पर इन्वायरमेंट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि मैंने बताया वर्क फ्रॉम एनीवेयर, आप अपने घर से, अपने आउटडोर इंडोर कहीं से भी इस वर्क को कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे वर्क को मैनेज करना चाह रहे हैं। अब हम बात करेंगे नो एज और एक्सपीरियंस बैरियर। यहाँ पर एज और एक्सपीरियंस का भी कोई बैरियर नहीं होता। अगर आप एक फ्रेशर हैं, 18+ आपकी एज है, मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये रहती है कि आपकी 18+ एज होनी चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। उसके बाद आपकी एज कुछ भी हो, 100 हो, 70 हो, 60 हो, कोई एज बैरियर नहीं होता। उसके बाद आप किसी भी एज में इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और कोई एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं होता। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस का तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे सारी चीजें सिखाई जाती है, जीरो से लेके एडवांस तक। आपको यहाँ पे ट्रेनिंग सपोर्ट दिया जाता है। कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन, मतलब यहाँ पर कोई भी पर्सन आ रहा है, अगर उसे थोड़ा बहुत नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसे भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और किसी को कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो बिल्कुल फ्रेशर है, उसे भी जीरो से सब कुछ सिखाया जाता है।
तो इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता। आप बस अपना वर्क स्टार्ट करिए, आपको सब कुछ यहाँ टूल्स, ट्रेनिंग, सपोर्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी आपके अपलाइन होते हैं वो आपको सब कुछ गाइड करते हैं यहाँ पे। और अगर आपको इस सेशन में से कोई चीजें नहीं समझ आ रही हो, कुछ डाउट हो, तो उसे जरूर नोट करिए। और जो जिन्होंने भी आपको इस सेशन का लिंक दिया उनसे जरूर पूछिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंक्लूसिव कम्युनिटी। यहाँ पर आपको इंक्लूसिव कम्युनिटी मिलती है। अ सपोर्टिव कम्युनिटी फॉस्टर शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। आपको यहाँ पे जो कम्युनिटी मिलेगी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव कम्युनिटी मिलेगी। मतलब आपके जो मेंटर हैं वो आपको सपोर्ट तो करेंगे ही करेंगे, और जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको एक सपोर्ट के लिए एक डैशबोर्ड भी दिया जाता है जहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई डाउट है वो पूछ सकते हैं, कुछ चीजें नहीं समझ आ रही वहां पर आप अपना डिस्कस कर सकते हैं। आपको वहां पे अप्रिशिएट भी किया जाता है। कोई आपकी विन होती है, या आपने कुछ भी आपकी विन होती है, प्रोडक्ट से रिटेल किया है, या आपकी वीडियो पे व्यूज आए हैं, तो भी आपको अप्रिशिएट किया जाता है। तो मतलब यहाँ जो कम्युनिटी है बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव कम्युनिटी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, एक्सेसिबिलिटी, इजी एंट्री फॉर ऑल एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पर हर एक पर्सन के लिए इजी एंट्री है। क्यों? क्योंकि पहली बात, यहाँ कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, और कोई एज बैरियर भी नहीं है। 18+ है मिनिमम। उसके बाद आपकी कोई एज लिमिट भी नहीं है। आप कितनी भी आपकी एज हो, कोई भी एक्सपीरियंस हो ना हो, कोई मतलब नहीं है, कोई बैरियर नहीं है उसका। तो इजी एंट्री है, बट यहाँ पे टिकना मुश्किल है। आप एंट्री तो इजी ले सकते हैं, बट आप कितना सीख रहे हैं, कितना इस वर्क को सीरियसली आप कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, उस पर डिपेंड करता है। नो बैरियर्स, एवरीवन कैन ज्वाइन एंड थ्राइव टुगेदर। मतलब कोई भी ज्वाइन कर सकता है इस बिजनेस को। एक स्टूडेंट भी, एक जॉब पर्सन भी, एक हाउसवाइफ भी, कोई भी पर्सन इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। स्किल्स डेवलपमेंट फोकस। आप जब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्किल्स के डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। क्योंकि जब तक आपको स्किल्स नहीं आएगी तब तक आप यहाँ पे चीजों को नहीं सीख पाएंगे। तो आपकी सबसे पहले यहाँ पे स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। सबसे पहले जो स्किल होती है कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया जाता है। इनहेंस योर एबिलिटी टू कन्वे आइडियाज। मतलब आप अपने आइडिया को सामने वाले को कैसे कन्वे कर पा रहे हैं, उस चीजों की यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, सपोर्ट दिया जाता है। आपके मेंटर आपको गाइड करते हैं कोई भी सामने वाले पर्सन से कैसे बात करना है, कैसे आपको उनको चीजें समझानी है, उनकी कैसे हेल्प करनी है, उनके कैसे आपको डाउट क्लियर करने हैं, ये सब आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो सबसे पहले जो स्किल्स होती है कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आपकी यहाँ पे बिल्ड होती है। दूसरा है लीडरशिप स्किल, फॉस्टर कॉन्फिडेंस एंड इंस्पायर अदर्स इफेक्टिवली। आपकी यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप होती है। लीडरशिप, जब आप किसी ग्रुप के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने डाउन में अपने टीम को लीड कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं चीजें, तो आप यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप करते हैं। थर्ड स्किल्स की बात करें, टीम वर्क। आप यहाँ पे टीम वर्क भी सीखते हैं, कोलैबोरेट इफेक्टिवली टू अचीव कॉमन गोल्स। आप यहाँ पे टीम वर्क करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं अलग अलग टीम मेंबर्स के साथ। आप यहाँ पे किसी एक अगर कॉमन गोल पे काम कर रहे हैं तो टीम के साथ आप यहाँ पे काम करते हैं। क्योंकि कोई भी लेवल यहाँ पे जब आप अचीव करना चाहते हैं तो टीम वर्क वहाँ पे जरूरी होता है। बिना टीम के आप यहाँ कोई लेवल अचीव नहीं कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, आप यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी डेवलप करते हैं। मास्टर द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्फिडेंटली। आप यहाँ पर पब्लिक के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी बातों को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सब भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो एज अ स्टूडेंट आपको यहाँ पे काफी सारी स्किल्स सीखने को मिलती है, जो कि स्कूल या कॉलेज में शायद ही आप सीख पाएंगे।
अब हम बात करते हैं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स फॉर स्टूडेंट्स। एज अ स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले इनकम की बात करें, रिटेल सेल्स। एज अ बिजनेस में आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी होती है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, जहां से आप रिटेल सेल्स से अर्निंग कर सकते हैं। सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स। आप कंपनी से डायरेक्ट जुड़कर कस्टमर से जुड़ते हैं। तो आप डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करते हैं, वहां से आप अपना अर्निंग सोर्स बिल्ड करते हैं। नेटवर्क कमीशन, आप जो भी अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, अपनी टीम बिल्ड करते हैं, वहां से आप यहाँ पे कमीशन अर्न करते हैं। अर्न बाय रेफरिंग न्यू कस्टमर्स, आप न्यू कस्टमर्स को रेफर कर सकते हैं, न्यू बिजनेस पार्टनर्स को रेफर कर सकते हैं। तो वहां से भी आप यहाँ पे अर्निंग करते हैं। रॉयल्टीज, बेनिफिट फ्रॉम प्रोडक्ट यूजेस बाय कस्टमर। यहाँ पर आप रॉयल्टी इनकम भी अर्न करते हैं। जो भी आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उनसे भी आपको बेनिफिट मिलता है उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो आपको इनकम स्ट्रीम अर्न करने का मौका मिलता है, ग्लोबल एक्सपेंशन। जैसे कि ये बिजनेस ग्लोबली है, तो यहाँ पर आप अपना ग्लोबली बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड लोकल मार्केट, अपने लोकल मार्केट के अलावा आप आउट ऑफ कंट्री ग्लोबली बिल्ड कर सकते हैं इस बिजनेस को। क्योंकि जो भी हमारा वर्किंग सिस्टम है, टोटल ऑनलाइन रहता है। और हम आपको सिखाते हैं कैसे आप ग्लोबली इंडिया के बाहर भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन, आजकल सारी दुनिया ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, अपने एरिया के अलावा कहीं भी। अगर आप अपना यूट्यूब चैनल पे वर्क कर रहे हैं, तो उसकी उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। यूट्यूब तो हर जगह, हर कंट्री में है। तो आपकी जो वीडियो है वो हर जगह जा सकती है। तो आपको कस्टमर्स, बिजनेस पार्टनर आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री भी बन सकते हैं। तो ग्लोबली भी इस बिजनेस को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पर्सनल ग्रोथ इनसाइट्स। पर्सनली आप कैसे ग्रो करते हैं, यहाँ पे उस चीजों के बारे में हम जानेंगे अब। माइंडसेट, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग्स लेते हैं, कम्युनिटी का सपोर्ट लेते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे सीखने के लिए मिलता है आपको। तो आपका माइंडसेट भी ग्रो करता है, माइंडसेट भी आपका चेंज होता है। अगर आपका एक फिक्स्ड माइंडसेट है, तो वो कन्वर्ट होता है ग्रोथ माइंडसेट में। कल्टिवेटिंग अ पॉजिटिव एंड रेजिलियंट माइंडसेट, आपका अगर एक रिजिलियंट माइंडसेट है, तो वो पॉजिटिव माइंडसेट बनता है और एक ग्रोथ माइंडसेट में डेवलप होता है। गोल सेटिंग, अगर आपको कोई गोल नहीं पता, क्या गोल आपको बनाना है, क्या गोल सेटिंग करनी है, वो भी आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलता है। एस्टैब्लिशिंग क्लियर एंड अचीवेबल पर्सनल गोल्स, आप कैसे अपने गोल्स बना सकते हैं जो अचीवेबल भी हो और क्लियर गोल हो आपके माइंड में, ये भी आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलता है। सेल्फ डिसिप्लिन, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है कि आपको कैसे अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है और कैसे किसी चीज पर काम करना है, वो भी आपको यहाँ पे पर्सनली सीखने के लिए मिलता है। डेवलपिंग हैबिट्स दैट प्रमोट लॉन्ग टर्म सक्सेस, आपको यहाँ पे ऐसी हैबिट्स डेवलप करने का मौका मिलता है जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस में प्रमोट करती है। सेल्फ डिसिप्लिन, जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग्स लेते हैं, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनते हैं, तो उन ट्रेनिंग से जो भी मेंटर्स होते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी कई सारे लेवल्स अचीव कर रखे हैं, बहुत सारी सक्सेस यहाँ पे देख रखी है, तो उनका जो माइंडसेट होता है वो आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये भी पता चलता है कि उन्होंने कैसे अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखा और कैसे अपने अपने गोल्स को बनाया कि वो उसको वो अचीव भी कर पाए। तो दूसरों के एक्सपीरियंस से आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। एम्पावरमेंट, गेनिंग कॉन्फिडेंस थ्रू एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंसेस, यहाँ पर आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से कॉन्फिडेंस भी गेन करने का मौका मिलता है। क्योंकि दूसरों का एक्सपीरियंस जब आप सुनते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी
इस सक्सेस को अभी तक देखा है, तो उनकी सक्सेस और उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप भी अपने आप को रिलेट कर पाते हैं कि आज जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, फ्यूचर में आप भी उन प्रॉब्लम्स को पार करके उस सक्सेस को देख सकते हैं। हेल्थ प्लस वेल्थ टुगेदर। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको हेल्थ भी मिलती है और साथ में वेल्थ भी अर्न करने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि फॉरएवर एक हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड कंपनी है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनी के, वो आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो आप प्रोडक्ट्स को पर्सनली यूज करते हैं तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव होती है, आपकी बॉडी की हेल्थ भी अच्छी होती है। तो जब बॉडी की हेल्थ अच्छी होगी तो माइंडसेट भी अच्छा होगा, माइंडसेट अच्छा होगा तो आपका बिजनेस भी अच्छा होगा। अर्न बाय हेल्पिंग अदर्स स्टे हेल्दी। आप यहाँ पे दूसरों की हेल्प भी करते हैं, उसके थ्रू आप यहाँ पे अर्निंग करते हैं, खुद भी आप हेल्दी बनते हैं, अपनी फैमिली को भी हेल्दी बनाते हैं और दूसरों को भी आप यहाँ पे हेल्दी बनाते हैं। यहाँ पर आपको डिजिटल एंड ऑनलाइन बिजनेस, ये एक जो बिजनेस है ये डिजिटल बिजनेस है और ऑनलाइन बिजनेस है। आप इस बिजनेस को कहीं से भी कर सकते हैं। मोबाइल बेस्ड बिजनेस है। आपको सिर्फ इस बिजनेस को करने के लिए एज अ स्टूडेंट एक फोन की जरूरत होती है और इंटरनेट की जरूरत होती है। बस काफी है आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। लिवरेज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू आपको यहाँ पे सिखाया जाता है कि आप कैसे इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे अपने आप को, अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हुए, अपना ब्रांड बिल्ड करते हुए आप इस बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपको यहाँ पे बिजनेस को बिल्ड करना सिखाया जाता है। और आपको सारी ट्रेनिंग्स भी दी जाती है कि कैसे आपको यहाँ पे सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट करना है और कैसे अपने ब्रांड को बिल्ड करना है। ऑनलाइन ट्रेनिंग रिसोर्सेज। आपको यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपके मेंटर आपको प्रोवाइड करते हैं जब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो सब कुछ ऑनलाइन और डिजिटल प्रेजेंट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर फोन है, इंटरनेट है, तो आप इस बिजनेस को बिल्कुल अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। आप सीखने के लिए रेडी होने चाहिए। आर यू रेडी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी? क्या आप इस बिजनेस के लिए रेडी हैं? अगर आप इस बिजनेस के लिए रेडी हैं तो चैट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। और अगर आपका कोई भी अभी तक डाउट है, क्वेश्चन है, तो अपने अपलाइन से, जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक दिया है, उनसे जरूर अपना डाउट क्लियर करिए। वो आपको जरूर डाउट क्लियर करेंगे, आपका जो भी डाउट होगा। आर यू रेडी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी? अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हैं, आपको यहाँ तक अभी तक जो भी चीजें बताई गई है सभी चीजें क्लियर है, तो इस बिजनेस को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करिए। क्योंकि जितना आप डिले करेंगे उतना ही आप अपने टाइम को वेस्ट करेंगे, अपनी लर्निंग से दूर होंगे आप। तो जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आप चीजों को यहाँ से सीखेंगे। डेवलप बेटर हेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस while you स्टडी। आप यहाँ से एक बेटर हेल्थ डेवलप करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम आप यहाँ पे अर्न करते हैं एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस while you स्टडी। आप अपनी स्टडी के साथ साथ यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी सीखते हैं और देखते हैं कि मार्केट में जब आप फर्स्ट टाइम जाएंगे तो कैसे प्रोफेशनली आपको बिहेव करना है। वो सारे एटिकेट्स भी आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलते हैं। लर्न अबाउट फॉरएवर। आप यहाँ से फॉरएवर कंपनी के बारे में सीखते हैं, कंपनी को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी कंपनी के बारे में आप यहाँ डिटेल सीखते हैं। यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट्स। आपको यहाँ पे ये तीन काम ही करने हैं। सबसे पहले फॉरएवर कंपनी के बारे में सीखना है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है, यूज एंड शेयर द प्रोडक्ट। आपको खुद प्रोडक्ट्स यूज करना है और दूसरों के साथ शेयर करना है। तो
जब आप यूज करते हैं खुद तो आपको सबसे पहले ट्रस्ट वहां पर बिल्ड होता है। जब आप दूसरों को शेयर करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट के साथ शेयर कर पाते हैं, क्योंकि आपने भी ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कर रखे हैं, उसके बेनिफिट्स आपने महसूस कर रखे हैं। स्टार्ट योर सक्सेस जर्नी। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको क्लैरिटी मिली है, एज अ स्टूडेंट आपको समझ आया है क्यों आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने की नीड है और आपको यहाँ से क्या क्या लर्निंग मिल सकती है सीखने के लिए, तो आज इस बिजनेस को आप स्टार्ट करिए। जो भी आपके अपलाइन है, जो भी आपके पर्सन हैं जिन्होंने इस सेशन का लिंक दिया है, उनसे आप ज़रूर कांटेक्ट करिए, रजिस्ट्रेशन लिंक उनसे मांगिए, अपना फ्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए और बिजनेस को जल्द से जल्द आप स्टार्ट करिए। लेट्स बिगिन योर फॉरएवर जर्नी। तो आज से ही आप अपनी बिजनेस जर्नी को स्टार्ट करिए, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और एज अ स्टूडेंट आपको बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए आपको समझ आया होगा। आपके कोई भी डाउट क्वेश्चन है आपने आई होप नोट कर लिया होगा। और जो भी आपके अपलाइन है डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए जो भी डाउट क्वेश्चन है। और जो भी कम्युनिटी का पार्ट है वो आप टेलीग्राम ग्रुप में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने पेशेंटली इस सेशन को सुना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।